भगवत रसास्वादन करने में जो कुशल हैं शौनकादि 88,000 ऋषि समुदाय। वो कहां पर है? तो कहा ये सब है नैमिषे सूतमासीनम। एक जगह है, सुंदर तीर्थ है जिसका नाम है नैमिष। पूर्व काल में वन हुआ करता था, तो वन का पर्याय है अरण्य, माने होता है वन। रामचरितमानस में भी है ना अरण्य कांड, तो उसका यदि हम सरलार्थ करेंगे तो वन कांड है, मतलब वन की लीला। तो जो नैमिष है, तो बहुत समय पहले ये वन हुआ करता था। अब तो वहां बहुत लोग जाकर के रहने लगे हैं और एक नगर सा बन गया है। लेकिन प्राचीन समय में ये नगर नहीं था, ये अरण्य था। तो इसका एक नाम पड़ गया नैमिषारण्य। तो नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि 88,000 ऋषि समुदाय उपस्थित है। और जैसे ही समय देखा तो सूत जी महाराज से प्रश्न कर दिया। विशेषता इस स्थान की यह है, पूरे विश्व में केवल एक ऐसा स्थान नैमिष ही है जहां 18 पुराणों की कथा निरंतर हुई। कहीं भागवत की हुई है, तो कहीं विष्णु पुराण की हुई है, कहीं पद्म पुराण की हुई है, कहीं स्कंद पुराण की हुई है। लेकिन नैमिष तीर्थ एक ऐसा है जहां 18 पुराणों का वाचन सूत जी महाराज के द्वारा किया गया। और सुनने वाला कोई साधारण नहीं है, सुनने वाले भी हैं शौनकादि 88,000 ऋषि। आज भी जो लोग नैमिष गए होंगे, तो आज भी वो गद्दी बनी हुई है जिस पर बैठ करके सूत जी महाराज ने ऋषियों को 18 पुराणों की कथा सुनाई। अच्छा, एक और विशेषता है नैमिष की। नाम आ गया तो ये विशेषता बताते चले। नैमिष ही एक ऐसा क्षेत्र है जहां संपूर्ण विश्व के तीर्थ आज भी विद्यमान हो जाते हैं। प्रयागराज अलग है, वृंदावन अलग है, अयोध्या अलग है, ओरछा अलग है, शनकुआ अलग है। लेकिन शिवरात्रि से लेकर के और होली के दिन तक जो ये समय रहता है, इस समय में भारतवर्ष के क्या पूरे विश्व के तीर्थ वहीं पर जाकर के निवास करते हैं। यदि कोई भारत के समस्त तीर्थों की परिक्रमा सारे तीर्थों में जाकर के नहीं कर सकता है, तो जाकर के एक बार नैमिषारण्य की 84 कोस की यात्रा कर ली जाए तो संपूर्ण तीर्थों की परिक्रमा का फल मिलता है। अब यहां देखो, एक प्रश्न उठ गया कि नैमिषारण्य तीर्थ में ही सारे तीर्थ कैसे पहुंच गए और वहां परिक्रमा करने का इतना लाभ क्यों मिलता है प्राणी को। तो छोटी सी कथा है, तो हम सुनाते चले। नैमिषारण्य में एक गांव है जिसका नाम है मिश्रिक। क्या नाम है? मिश्रिक नाम है। उस मिश्रिक नाम के स्थान पर पूर्व काल में दधीच ऋषि का आश्रम। कौन दधीच? जिन्होंने वृत्तासुर को मारने के लिए अपनी अस्थियों का दान दिया था। और ये कथा भी उसी समय की है जिस समय वृत्तासुर का अत्याचार बढ़ा। कहा अब इसका अंत कैसे हो, तो निर्णय लिया कि यदि दधीच महात्मा अपनी हड्डियों का दान दे दें और विश्वकर्मा के द्वारा अस्त्र का निर्माण किया जाए, उस अस्त्र से वृत्तासुर का वध हो सकता है।
बड़ी कठिन समस्या। अभी किसी से कहो कि अपना हाथ एक दे दो जन कल्याण के लिए, तो कोई देगा? कितने भी रुपए दे दो लेकिन कोई नहीं देगा। अब हड्डी कोई अपने संपूर्ण शरीर की दे दे तो क्या उसके प्राण रहेंगे? क्या वो फिर इस पृथ्वी पर रहेगा? नहीं रहेगा। लेकिन हमारे महात्मा इतने दयालु होते थे, इतने कृपालु होते थे कि सारा जीवन पर हित में ही व्यतीत करते थे। सारे देवता जाकर के जिस समय वहां पहुंचे, मिश्रक में दधीच जी के आश्रम में निवेदन किया, हाथ जोड़े, स्वागत सत्कार किया। और स्वागत सत्कार करने के बाद में दधीच जी ने पूछा कि भैया देवताओं का आगमन कैसे होगा? आप लोग बिना मतलब के तो आते नहीं हो। यदि आप लोग एकत्रित होकर के आए हो तो कोई ना कोई कारण अवश्य रहा होगा। क्या कारण है? देवराज इंद्र ने हाथ जोड़े और अपना मंतव्य बताने लगा। उसने कहा महाराज कोई बड़ा कार्य नहीं है, छोटा सा काम है आपसे। कहा क्या काम है? कहा अपनी हड्डियां हमको दान में दे दो। तो कहा हड्डियों का क्या करोगे? तो कहा वृत्तासुर के आतंक से, अत्याचार से संपूर्ण संसार त्रस्त है, आपकी हड्डियों से बनेगा वज्र और उस वज्र से उस वृत्तासुर का नाश होगा। एक क्षण में महात्मा दधीच ने कह दिया यदि ये शरीर जग के कल्याण के लिए आ रहा है तो हम हड्डी देने के लिए तैयार हैं। और जैसे ही ये कहा तो देवताओं के राजा इंद्र ने कहा काम तो बन ही गया है, अब क्यों ना क्यों, क्योंकि कुछ लोग औपचारिकता नहीं दिखाते हैं, मन नहीं है लेकिन औपचारिकता दिखाते हैं। इसी औपचारिकता को निभाने के लिए देवराज इंद्र ने मौका ढूंढ लिया। कहा महाराज ने तो स्वीकृति दे ही दी कि हड्डियां तो मिल ही जाएंगी, तो अब पूछ लिया जाएगा महाराज कछु अंतिम इच्छा तो नहीं है आपकी? तो जैसे ही पूछा कि महाराज हाँ अब आपका शरीर शांत हो जाएगा जब हम हड्डियां ले लेंगे, तो कोई आपकी अंतिम इच्छा तो नहीं है? दधीच ऋषि ने कहा अंतिम इच्छा तो है। इच्छा ये थी आपके आने से पहले ही हमने ये सोच रखा था कि हो ना हो संसार में जितने भी तीर्थ हैं उन सारे तीर्थ की एक एक परिक्रमा कर ली जाए। अब तुम आ गए हो तो अब ये इच्छा तो इच्छा ही रह गई, क्योंकि हड्डियां तो आपको हमने दान में दे दी। यदि हो सके तो यही हमारा काम अधूरा है, पूरा करवा दो। अब तो इंद्र ने सोचा ये तो बनते बनते काम बिगड़ गया है? भाई तीर्थ एक दो तो है नहीं, इतने तीर्थ हैं और इन तीर्थों में यदि परिक्रमा करवाने के लिए हम जाएंगे तब तो वृत्तासुर संसार का तो सत्यानाश कर देगा। तो कहा ये तो बना बनाया काम हमने चौपट कर लिया, अब क्या किया जाए? निवेदन किया भगवान से। भगवान ने कहा एक काम है, सारे तीर्थों को यहाँ आहूत करो, बुला लिया जाए। जब सारे तीर्थ यहीं इकट्ठे हो जाएंगे उन सारे तीर्थों की दधीच महात्मा परिक्रमा कर लेंगे। एक एक तीर्थों के पास में जैसे आप अब मोबाइल से बुलाते हैं और पहले मन के तार जुड़ते थे, और जैसे ही मानसिक संकल्प किया एक एक करके सारे तीर्थ नैमिषारण्य तीर्थ में मिश्रिक के आसपास अपना निवास स्थान बनाने लगे। सारे तीर्थ आ गए। कमी किसकी? कमी रह गई केवल प्रयागराज तीर्थ की। किसी ने अभिमान के कारण कहा अरे बुलावा तो सारे तीर्थों का है, हम तीर्थ थोड़क सी है, हम तो तीर्थों के राजा हैं। तो राजा के लिए तो भाई स्पेशल निमंत्रण आना चाहिए। हाँ हम लोग नहीं, बारात में जाते हैं साधारण विदाई 100 रुपए होती है, लेकिन जो मान्य होते हैं उनकी 500 की हैं, और उनसे भी थोड़े मान्य के मान आ गए तो कहो 1100 की। तो इसने कहा कि हम तो तीर्थ नहीं बल्कि तीर्थों के राजा हैं, और
साधारण बुलावे पे हम चले जाएं, ये नहीं गया। अब बिना तीर्थराज के परिक्रमा कैसे हो? बड़ी विडंबना। सूचना मिली कि अहंकार के कारण तीर्थराज प्रयाग नहीं आ रहे हैं। भगवान ने कहा तो इतनी जरूरत भी नहीं है, यहीं प्रयाग का निर्माण कर दो। वहीं मंत्र बल से भगवान ने इच्छा शक्ति से पंच प्रयाग का वहां प्रादुर्भाव करवा दिया। आज भी पंच प्रयाग है। और जैसे ही पता चला कि वहां तो दूसरा प्रयाग बन गया तो दौड़ा दौड़ा ये वहां पहुंचा। अरे महाराज हमसे गलती हो गई थी। जब सारे तीर्थ एकत्रित हो गए तो दधीच ऋषि ने संपूर्ण तीर्थों की परिक्रमा की और गायों से अपने शरीर को चटवाया और हड्डियों को दान दे दिया। आज भी महात्मा दधीच के कारण सारे तीर्थ आज भी विद्यमान है। एक तो इतना अच्छा है, लोग कहते भगवान कहाँ है, उनके लिए सीधा सा प्रमाण है नैमिषारण्य, सीधा प्रमाण। वहां गोमती के किनारे एक रुद्रावर्त नाम का स्थान है, नदी में है, कुंड में शंकर जी। हाँ, वो विशेषता ये, वहां प्लेट में ले जा करके फूल पत्ती इत्यादि फल वगैरह चढ़ाए जाते हैं। यदि तुम्हारे फल, तुम्हारी फूल, तुम्हारी पत्ती भगवान को स्वीकार करने हैं तो कुंड में अंदर तक चले जाएंगे, और भगवान को स्वीकार नहीं करनी है तो पानी में तैरते ही निकल जाएंगे। ये आंखों देखा हाल है। जिससे विश्वास ना हो तो हाँ नैमिष में जाकर के देखो। ये तो एक है, ऐसे कई प्रमाण हैं। जगन्नाथपुरी का जो ध्वज है वो हमेशा विपरीत दिशा में, हवा पूर्व की चल रही है तो ध्वज पश्चिम की ओर में लहराता है। तो ये भगवान होने के प्रमाण है। यदि कोई मांगता है कि भगवान कहाँ है, ये वही नैमिषारण्य तीर्थ है। आज शौनकादि ऋषियों ने सूत जी को प्रसन्न मुद्रा में देखा तो प्रश्न कर दिया,